वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में पेश किया राज्य का बजट। बजट में ना कोई नया टैक्स लगाया, ना ही पुराने टैक्स में की वृद्धि। प्राइमरी स्कूलों में चलेगी मैथिली भोजपुरी। आरा के छोटे बच्चों को पढ़ाई जाएगी भोजपुरी। दरभंगा के छोटे बच्चे पढ़ेंगे मैथिली। नागरमल मोदी सेवा सदन को जारी नोटिस। अतिक्रमण जमीन को खाली कराने के आदेश पारित। सेवा सदन को तोड़ने के निगम के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द। तीसरो प्रखंड में अवैध मायका खदान का मामला आया सामने। 2 मजदूर खदान में दबे। खदान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। इसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर रोजगार सृजन तक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गरीबों के लिए गुरुजी किचन योजना शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने हेमंत सरकार के बजट को जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त ने किया 91,270 करोड़ का बजट पेश। किसान कर्ज माफी के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। शिक्षा के क्षेत्र में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। किसानों के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने बताया आउटकम बजट। राजस्व व्यय 75,755 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का प्रावधान। हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सदन में बजट अभिभाषण शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी विधायक से भगवा रंग की टी-शर्ट उतारने का आग्रह किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना बजट अभिभाषण 91,270 करोड़ का बजट पेश कर किया। बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामे भी करता रहा। अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने वाले बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवाया। बजट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी का असर देखा गया। हेमंत सरकार ने अपने बजट में आदिवासियों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है लगभग। 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। कोरोना की मार के कारण राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है। खुद वित्त मंत्री ने इस बात को कबूला है। कोरोना ने सरकार का खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से बेरोजगारी का दबाव बढ़ा है। छोटे मोटे उद्योग पर ताले लटक चुके हैं। पलायन ने प्रदेश पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए कृषि पर बजट में विशेष ध्यान दिया है। बजट पर सियासी बयान भी आने लगे हैं। पूर्व बीजेपी के मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट का स्वागत किया। कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास वाला बजट बताया है। मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं होगा। मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए।
विपक्ष बजट पर हमलावर है। बजट अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने के कारण बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश का बजट पेश किया। बीजेपी ने विपक्ष धर्म का पालन करते हुए बजट को गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी के हिसाब से बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों की कर्जा को हम माफ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा आराम से लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। हंगामे के बीच प्रदेश का बजट पेश हुआ। कोरोना का असर और समाधान की कोशिश बजट में देखने को मिली। आदिवासी, कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास का ध्यान दिया गया है। हालांकि सियासतदानों की बजट पर अपनी अपनी राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। वहीं रांची टाउन सीओ ने नागरमल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ये नोटिस अतिक्रमण जमीन को खाली करने के आदेश पर पारित किया गया। मोदी सेवा सदन के टाउन सीओ को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सीओ के आदेश को तत्काल रद्द करते हुए फिर से फ्रेश ऑर्डर पारित करने को कहा है। सीओ के ऑर्डर में अदालत ने माना कि कुछ नियम की अनदेखी की गई है। रांची टाउन सीओ के द्वारा नागरमल मोदी सेवा सदन को अतिक्रमण की नोटिस जारी की गई थी और तत्काल एक आदेश पारित कर तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था, जिसको चुनौती देते हुए नागरमल मोदी सेवा सदन ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। माननीय अदालत ने सीओ के द्वारा पारित आदेश को में कुछ त्रुटियां पाई और उसमें कुछ नियमों की अनदेखी की गई है, ऐसा कहते हुए उन्हें नागरमल मोदी सेवा सदन को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, नागरमल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ नोटिस में कहा गया है? जी नियाज, देखिए जिस तरीका से राजधानी रांची में तमाम इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो उसी कड़ी में रांची के टाउन सीओ के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था सेवा सदन को। और जिस तरीका से उन्होंने कहा गया था कि जो अवैध जो प्रॉपर्टी है उसको जल्द से जल्द खाली करे, क्योंकि उस पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीका से नगर निगम को और सीओ को चुनौती देते हुए कहीं ना कहीं नागर मोदी सेवा सदन की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि हमें इलीगल तरीके से नोटिस भेजा गया है और ये हमारी जो भी जमीन, जो भी प्रॉपर्टी जिस पर बिल्डिंग बन चुकी है वो सीधी बात है, वो लीगल है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उनके फैसले को माना है और सीओ को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके जो नोटिस में उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, कुछ जानकारी उसमें प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उन्हें फटकार लगा दी है। जी, तो हाईकोर्ट ने क्या राहत दिया है उन्हें? हाईकोर्ट ने राहत दिया है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आपको एक बार फिर से रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, नोटिस फिर से भेजना होगा सही जानकारी के साथ और पूरा प्रॉपर कागजातों के साथ इस नोटिस को भेजा जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी को एक सादे कागज में नोटिस लिखकर आप दे देते हैं। और कहीं ना कहीं इससे एक ये मिसाल कायम होता है कि जिस तरीका से न्यायालय ने एक हक का फैसला सुनाया है जनता के बीच में और सीओ को फटकार लगाते हुए कहा है कि विस्तृत जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट के साथ नोटिस भेजा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रांची टाउन सीओ ने नागरमल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी किया है और आपको यह भी बता दें कि नोटिस अतिक्रमण जमीन को खाली करने के आदेश पर पारित किया गया है। मोदी सेवा सदन ने टाउन सीओ को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सीओ के आदेश को तत्काल रद्द करते हुए फिर से फ्रेश ऑर्डर पारित करने को कहा है।
सीओ के ऑर्डर में अदालत ने माना है कि कुछ नियम की अनदेखी भी की गई है। तो रांची टाउन सीओ ने नागर मल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी किया है। तो ये पूरा मामला जो है वो अतिक्रमण का है। अतिक्रमण जमीन को खाली कराने के आदेश पारित किए गए हैं। वहीं सेवा सदन को तोड़ने के निगम के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं गिरिडीह जिले के 105 किलोमीटर दूर तीसरी प्रखंड के तीसरों गांव में संचालित अवैध मायका खदान में 2 मजदूर के दबने का मामला सामने आया है, जहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर खदान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लोकाई नयनपुर थाना पप्पू प्रभारी यादव ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर तीसरी निवासी पिंटू मोदी, मुन्ना मोदी, शैलेंद्र मोदी और कारू मोदी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। प्राथमिकी अभियुक्त की संख्या बढ़ने की संभावना है। तो आपको बता दें कि 105 किलोमीटर दूर तीसरी प्रखंड का ये मामला है, जहां 2 मजदूरों के दबने का मामला सामने आया है और खदान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो गिरिडीह जिले से 105 किलोमीटर दूर तीसरी प्रखंड के तीसरों गांव में संचालित अवैध मायका खदान में 2 मजदूरों के दबने का मामला सामने आया है, जहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर खदान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यक्रम भागलपुर में 5 मार्च को नियोजित किया जाना था, लेकिन अचानक यह समय बदलकर 3 मार्च हो गया है, जिसके बाद महाप्रबंधक सीधे किऊल जंक्शन पहुंचे और पूरे स्टेशन यथा कजरा, धराहरा, जमालपुर, सुल्तानगंज का निरीक्षण करते हुए बीती शाम भागलपुर पहुंचे। जो कार्य अधूरा थे उसे शीघ्र पूरा करने की बात संबंधित विभाग के अधिकारी से की और उसे आवश्यक निर्देश भी दिया। प्रेसिडेंट्स को एक ट्रेन आएगा तो भी तो स्टेशन वही रहेंगे, उनका ऑपरेशन ट्रेन का रेलवे ही करेगा, खाली उसका ट्रेन का मेंटेनेंस और उसमें जो वो एक्स्ट्रा सर्विस जैसा एयरपोर्ट और प्राइवेट एयरलाइंस भी आती है उस तरह वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी पब्लिक को, बट वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो एक ऑपरेटर आपकी जगह का यूटिलाइजेशन है, वो एक्स्ट्रा है। रेलवे ही चलाएगा, रेलवे का ही इंजन चलाएगा, रेलवे का ही ड्राइवर चलाएगा, रेलवे के ही स्टेशन में आके उठेंगे। वो प्रेसिडेंट्स को एक परमानेंसी नहीं दिया जा सकता, तो वो तो जांच उसके और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजीव, भागलपुर में 5 मार्च को ये आयोजन होना था, लेकिन अब ये 3 मार्च को होना है। जी, एक्चुअली भागलपुर और गोड्डा वाले इसमें सीआरएस होना था जो 5 मार्च को निर्धारित तिथि थी। उसके पहले जो है उसी समय जो है भागलपुर, जमालपुर और किऊल जो मालदा रेल डिवीजन में पड़ता है, यहाँ भी निरीक्षण होना था जो प्रत्येक वर्ष हुआ करता है और इसी क्रम में ये कार्यक्रम 5 मार्च को होना था। लेकिन अचानक सीआरएस गोड्डा जो है जो होना है वो 5 मार्च को होगा, लेकिन ये इनका निरीक्षण जो है वो 3 को ही हो गया और कल पहुंचे ठीक सुबह में 10 बजे और वो सीधा किऊल तक पहुंच गए हमारे ये जिनका निरीक्षण होना था। और वापसी में महाप्रबंधक जो है 5 बजे के आसपास भागलपुर पहुंचे और वहां से जो उनका स्टेशन सैलून था उससे उतरकर वो पूरे स्टेशन परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया। जी। तो ये जो 3 मार्च को निरीक्षण हो चुका है, उस निरीक्षण में क्या कुछ निकल करके सामने आया?
ऐसा है कि इस निरीक्षण में तेजस एक्सप्रेस जो भागलपुर से हावड़ा को चलानी है जी, उसके लिए डिटेल्स उन्होंने बताया कि ये मार्ग सबसे अच्छी रेलवे के लिए है और पूर्व रेलवे तेजस एक्सप्रेस भागलपुर से हावड़ा के लिए चलाएगी, जिसके लिए कि यहाँ पर कोच वगैरह भी भागलपुर यार्ड में आकर लग चुकी है जी। और शीघ्र ही जैसे ही इसका टेंडर होता है, जैसे ही कोई निजी लोग इस गाड़ी के रैक को लेंगे, भले ही उसका सारा प्रक्रिया यहाँ पर स्टेशन में जो यार्ड है वहां पर ही साफ सफाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन टेंडर जो है वो कोई प्राइवेट लोग लेंगे और तभी ये तेजस एक्सप्रेस भागलपुर से हावड़ा को जाएगी। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं जरमुंडी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इस चरण में 60 साल से अधिक की आयु वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो 45 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। वहीं साथ ही कोरोना टीकाकरण के पहले चरण का दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। ANM ब्लॉक हरिपुर के सोनावली में बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी को लेना चाहिए। वैक्सीन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क का भी उपयोग सभी को करना चाहिए। हम सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लिए थे 29 जनवरी, सेकेंड डोज लिए हैं आज 1 मई। तो एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा? इसमें ऐसे कोई खास नहीं, टेडवेक जैसा वैक्सीन है, लीजिए, इसके बाद आधा घंटा रेस्ट कीजिए। ऐसे तो कोई बुझाता नहीं है, सब ठीक है। लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? लोगों में लेना है कोविड-19 वैक्सीन लेना है, सबको लेना है। वहीं जरमुंडी के +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कोरोना जांच किया गया है। जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की मौजूदगी में वर्ग 9 दशम और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं के कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की गई है। अभी चूंकि सरकार के द्वारा सभी स्कूलों को फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया है, इसी को देखते हुए हम लोग जरमुंडी प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं इसका हम लोग बारी बारी से जितने बच्चे यहाँ पे अभी आ रहे हैं सबका हम लोग एक बार कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जरमुंडी के +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को कोरोना जांच किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की जांच किया गया है और विकास पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की मौजूदगी में 9वीं 10वीं और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं के कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की गई है। तो छात्र छात्राओं के कोरोना जांच की अभियान शुरू की गई है और आपको बता दें कि ये जरमुंडी के +2 उच्च विद्यालय की तस्वीर है जहां छात्र छात्राओं को कोरोना की जांच की जा रही है। इस मौके पर जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की मौजूदगी रही और यहां 9वीं 10वीं और 11वीं में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्र और छात्राओं को कोरोना जांच की गई है। वहीं बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के महिला पॉलिटेक्निक के पास एक स्कूटी और एर्टिगा कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें घटना में स्कूटी सवार एक किशोरी समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास श्यामपुर सड़क डिवाइडर पर स्कूटी सवार सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एर्टिगा कार ने स्कूटी सवारों को अपने चपेट में ले लिया।
चास थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी शीला जना और राजीव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। और रांची के साइड में जाने वाला, वहाँ पे 3 लोग, इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और सारे लोग जो हैं मतलब गांव वाले थे, वहीं पे बगल में गांव वाला है, मेरे को आइडिया नहीं है जगह का नाम। और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये लोग नीचे पड़े हुए थे और कोई इन लोगों को लेके जाने वाला नहीं था। फिर हम अपने गाड़ी में इन लोगों को बैठाएं, फिर हम आ रहे थे तो नया मोड़ जो है, नया मोड़ में जो पुलिस चौकी है वहाँ पे उन्होंने बोला कि BGH नहीं लाके सदर हॉस्पिटल लेके जाएं। फिर मैं सदर हॉस्पिटल लेके गया, 2 लोगों को वहीं रख दिया, एक को यहाँ पे रेफ़र किया, तो फिर मैं यहाँ पे लेके आया। सुने कि वो मतलब बाल्टी थाना अंतर्गत अर्टिगा गाड़ी से और स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है आपस में टकरा के। हम हॉस्पिटल अभी आए हैं, अभी सुने एक्सीडेंट हुआ तो अभी अंतिम के लिए जो आगे कार्रवाई के लिए हम आए हॉस्पिटल। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों का अभी सुने मतलब और घायल एक जवान लड़का घायल है। तो बिहार के जेल में अपराध फलता फूलता रहा है। जेल में बैठकर गिरोह चलाया जाता रहा है। देर से ही सही सरकार की नींद खुली है। जेलों में सुबह से ही छापेमारी अभियान शुरू की गई। बढ़ते अपराध और बेऊर जेल में कैदियों के ऐशगाह के कथित वीडियो के बाद राज्य के सभी जेलों में एक साथ छापा मारा गया। इस छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। कई जेल में आपत्तिजनक सामान भी मिला है। देखिए रिपोर्ट। बेऊर जेल वाली वीडियो के बाद एक्शन में सरकार। बिहार की सभी जेलों में छापेमारी। छापेमारी में कई जेलों में मोबाइल भी बरामद। कई जेलों में कैदियों के वार्ड में मिले धारदार हथियार। नवादा की मंडल कारा में जिला पदाधिकारी और एसपी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर जेल में की गई छापेमारी के दौरान नवादा की जेल से 9 मोबाइल, 4 चार्जर, 3 बैटरी बरामद किया गया। बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। किशनगंज की जेल से चाकू और कैंची बरामद हुई। जेल में बंद कुख्यातों के वार्डों को भी खंगाला गया। इसी कड़ी में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। अभी चल ही रहा है और कुछ अवांछित चीज़ें पाई गई हैं, जिसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है। और सामान्यतः कोई ऐसी आपत्तिजनक विशेष रूप से चीज़ें नहीं पाई गई और ये लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि जेल में जो लोग व्यक्ति हैं ये देखने की आवश्यकता है कि जेल के अंदर कोई अवांछित गतिविधियाँ न चल रही हैं। तो ये लगातार इस तरह की छापेमारी कार्यक्रम चलते हैं। जेल पे छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसकी लिस्टिंग बनाई जा रही है और इसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर मोबाइल वगैरह भी है? नहीं, अभी तक के कोई मोबाइल नहीं है। कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह मिले हैं और बाकी अन्य सामान मिला है। कोई विशेष आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है अभी और छापेमारी। कुछ दिन पहले ही पटना समेत पूरे बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को लेकर ये दावा किया गया कि ये राजधानी की बेऊर जेल के अंदर का वीडियो है। इसमें कुणाल शर्मा नाम की कैदी का कान पकड़कर उठक बैठक करने का वीडियो था। वायरल वीडियो के आधार पर यह भी दावा किया गया कि जेल में ही बंद अपराधी सुबोध सिंह ने रंगदारी में मोटी रकम न मिलने पर कुणाल की पिटाई करवाई और उससे उठक बैठक भी करवाई। देर से ही सही सरकार जागी और एक दिन में ही जेलों की हकीकत प्रदेश के सामने है। बिल्कुल और हर चीज को देखना है जेल के अंदर। ये जब भी कोई समीक्षा की बैठक होती है तो मैं तो पूछताछ करते रहता हूँ कि भाई कहाँ की क्या स्थिति है। सर सामने बात इन लोगों ने किया है तो सब चीज को देखना कि जेल का संचालन कैसा हो रहा है, जेल के अंदर की क्या स्थिति है, इसको कभी कभी देखना तो बहुत जरूरी होता है। छापेमारी के बाद साफ होता है कि किस तरह से जेल से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। गिरोह को संचालित भी किया जा रहा है। बिहार में अपराध बेलगाम है। अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना जेल बन चुका है। वहां से आराम से अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं और ये सब हो रहा है जेलर की मदद से। गोपालगंज के जेलर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जहां मंडल कारा के अधीक्षक का पत्रकार को हिदायत देना सामने आया।
जिलाधिकारी और एसपी ने मंडल कारा में अनियमितता की शिकायत पर जेल का औचक निरीक्षण किया था। इस छापेमारी में पुलिस ने जेल के कैदी वार्ड से एक मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किया था। अभी मंडल कारा गोपालगंज चनाबे में सुबह में मेरे एसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और यहाँ के थाना प्रभारी, गोपालगंज के थाना के प्रभारी, सभी लोगों के द्वारा एवं पुलिस बल जितने थे सभी लोगों के द्वारा रेड किया गया। जिलाधिकारी की बाइट को चैनल पर चलने से रोकने की कवायद में जेल अधीक्षक और वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर के फोन पर बातचीत करने का क्लिप वायरल हुआ, जिसमें जेल अधीक्षक ने रिपोर्टर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सदस्य होने के नाते बाइट को नहीं चलाने की नसीहत देते हुए कही है, और ये सुने जा रहे हैं। जी सर। हेलो। जी सर। आप प्रिंट मीडिया के हैं तो बाइट क्यों लिए? सर चैनल वाला फोन किए लो। नहीं तो आइंदा से तो ये तो आपका ठीक नहीं है सर। तो जेल प्रीमाइसिस में आप इंटर कर गए और ऊपर से देखिए आप प्रिंट मीडिया के हैं, इसलिए आपको अबाध रूप से अंदर आने के लिए लोग सब छोड़ देता है, और हम सबको बोले भी है कि गौतम जी आएंगे। जी सर, तो अच्छा किया है, बधाई आपको सर इसके लिए। नहीं लेकिन आप तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो गए ना सर। उन्हें फोन किया था सर डीएफ के पास, आपके पास। आप एक मिनट, आपको तो हम इसलिए क्योंकि आप प्रिंट मीडिया के, हिंदुस्तान के हैं आप। जी सर। जी इसलिए ना अबाध रूप से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अंदर एंट्री नहीं देते हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध ने सरकार के नाक में दम कर रखा है। अपराध बेलगाम है, जेल से ही गिरोह चलाया जा रहा है। चंद पैसों के लिए अधिकारी कैदी को वीआईपी सेवा मुहैया कराने में लगे हैं। इनके लोभ का परिणाम है प्रदेश में बढ़ता अपराध। जेल नहीं, अपराधियों का पनाहगार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।